सभी फ्रेंड्स के लिए गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आप आजकल आपकी छुट्टी होने लग गई हैं। 2 छुट्टी हो गई हैं आपकी इस बैच में। कोई बात नहीं, आपकी छुट्टी इसलिए हो रही है कि मैं जो है 20 तारीख से सेटिंग पूरी कर रहा हूँ। 20 तारीख से जो बैच लेके आ रहा हूँ हाई स्कूल वालों का, मैथमेटिक्स की क्लास लेके आ रहा हूँ, क्योंकि सारे स्टूडेंट परेशान हैं। इसी तरीके से मुझे बैच स्टार्ट करना पड़ रहा है 10th क्लास का, और उसी के बारे में सेटिंग चल रही है। तो आपकी इसलिए डाउन क्लास पढ़ रही है। कोई बात नहीं, आप 4 से 6 दिन लगेंगे, आपका ये बैच ख़त्म हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम टाइप 9 की बात करेंगे और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और उनको बताइए इस चैनल पे जो जुड़ जाएं, जो कि लाभ ले सकें। 20 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल स्पेशल क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आ जाइए सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि एक किसान 3,500 रुपये में एक बकरी और एक भेड़ खरीदता है। उसने भेड़ को 20% लाभ और बकरी को 10% की हानि पर बेचा। अगर उसने दोनों जानवरों को एक ही कीमत पर बेचा होता तो सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सही बात है भाई। 3500 रुपये में 2 जानवर हैं, ठीक है। क्या है? 2 जानवर हैं। एक में मान लो भेड़ है, क्या है, एक उसने दी भेड़, और एक मैंने मान ली ये भेड़ है आपकी एक, ठीक है। और एक है आपकी बकरी, क्या है आपकी बकरी। कहीं ऐसा तो नहीं है एक ही बात हो, दोनों भेड़ और बकरी, ठीक है। कोई बात नहीं, बकरी का कोई दिक्कत नहीं, किसी भी नाम ले लो, कोई और उठा लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहानी ये है कि भेड़ को उसने 20% लाभ पे, यानी भेड़ को उसने 20% लाभ पे, यानी 120/100। सही बात है, ये गलत बात है? एकदम सही बात है। और बकरी को उसने 10% की हानि पे बेचा, तो बटे 100। खरीदा या बेचा? उसने बेचा। दोनों जानवरों को एक ही कीमत पर बेचा होता तो सस्ते जानवर का मूल्य बताइए। सस्ते जानवर कौन सा पड़ा? बकरी। और आखिरकार वो खरीदे कितने में गए? 3500 रुपये में, 3,500 रुपये में, ठीक है। आइए अब करते हैं कैलकुलेट। तो मैं इसको रेशियो में बना दूँ, इसमें रेशियो में बना दूँ मैं, और इसको 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो इनका जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ? 4:3। और आखिरकार 4:3 यूनिट कितना हुआ? 7 यूनिट। कितना हुआ? 7 यूनिट। और 7 यूनिट आखिरकार प्रेजेंट कर रहा है आपके 3,500 रुपये। यही तो बात है, 3,500 रुपये। 7 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 3,500 रुपये। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 7 से भागो, 7 पंजे 35, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 500 रुपये प्रति यूनिट। सही बात है। उसने पूछा सस्ते जानवर का कॉस्ट प्राइस बताइए, यानी लागत मूल्य बताइए। तो हम सीधे इसका निकाल देंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे 500 रुपये पर यूनिट। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 5 तिया 1500। कितना होंगे? 1500 रुपये, ठीक है। ये तो हुआ आपका आंसर। अगर ये पूछी जाती कि महंगे वाले का बताइए, तो हम इसका भी निकाल लेते। तो सिंपल सी बात से इसका 2000 निकल जाएगा, गुना 500, और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना होगा? 2000 रुपये, ठीक है। स्पष्ट कहानी, उतार लीजिए।
हटा दो अब। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि एक टेलीविज़न और एक लैपटॉप की कुल कीमत, लैपटॉप और टेलीविज़न की कीमत 10,500 रुपये थी। लैपटॉप को 22% लाभ के साथ और टेलीविज़न को 12% की हानि के साथ बेच दिया। ये दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य समान था, तो महंगी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सही बात है या गलत बात है? सही बात है। एक मैंने मान लिया एक है आपका लैपटॉप, एक मैंने मान लिया एक है आपका लैपटॉप, ठीक है। एक आपका लैपटॉप है और एक है आपकी टेलीविज़न। क्या है आपकी? एक है टेलीविज़न। टेलीविज़न, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? ठीक है। अब कहानी ये है दोस्तों कि लैपटॉप को उसने 22% लाभ के साथ, इसको उसने 22% लाभ के साथ यानी 122/100। सही बात है ये गलत बात है? सही बात है। और उसने टेलीविज़न को 12% हानि के साथ यानी 88/100। यही तो बात हुई। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मैं सिंपली इसका रेशियो बना दूँ। क्या करूँ? इनका रेशियो बना दूँ। तो रेशियो बनाओगे 61 दूनी 122 और 44 दूनी 88। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। और आखिरकार दोनों की यूनिट हुई कितनी? 101 यूनिट। कितनी हुई? 101 यूनिट। और 101 यूनिट के 105 यूनिट, 105 यूनिट कितनी हुई? 105 यूनिट हुई। गलती हो गई। कितनी हुई? 105 यूनिट। और 105 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 10,500 रुपये। यही तो बात है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 105 से भाग देंगे तो कितनी हुई? 100 यूनिट। कितनी होगी? 100 रुपये पर यूनिट। तो पूछा महंगी का दाम बताइए, तो महंगा कौन सा है? लैपटॉप। तो बस इसका पूछा ना, इसका निकाल देते हैं। तो गुना 100 रुपये पर यूनिट, तो ये होंगे आपके 6100 रुपये, ठीक है। और इसकी बात की जाती थी 4400 रुपये हो जाती। कितने हो जाते? ये 4400। तो बस इतनी चीज़ पूछी थी, ठीक है। उत्तर लो। हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन उठा लूँ किसी को, है ना। तीसरा हमारा सीधे क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले इनको करा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर, दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना लाभ और ना हानि होती है। ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है। सही बात है या गलत बात है? तो हर पंखे का क्रय मूल्य बताइए, हर पंखे कॉस्ट प्राइस बताइए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ना हानि ना लाभ
तो हम सीधे एक पंखे को उसने 15% के लाभ पे दिया था, तो 15/100, यानी ना लाभ हुआ इस पे ना हानि हुई, तो 15/100। और दूसरी को 9% की हानि पे बेचा था, तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो बटे 100। सही बात है। और इसको मैं रेशियो बना दूँ, तुम सीधे मैं रेशियो बना लूँ और इस चीज़ को कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है। तो इसको करोगे 3 से भाग दोगे, 3×5 = 15 और 3×3 = 9, यानी टोटल यूनिट हुई कितनी हुई आपकी 8 यूनिट। कितनी हुई 8 यूनिट। और 8 यूनिट आखिरकार प्रेजेंट कर रहा है कितने 2160 रुपये। कितना कर रहा है 2160 रुपये पर यूनिट। सही बात है, ये गलत बात है 2160 रुपये। तो बस इसको कैलकुलेट करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू 21 से भाग दोगे और 8 से भाग दोगे, यानी 270 रुपये पर यूनिट, ठीक है। तो हम दोनों का ही निकाल देते हैं अब तो। इसको भी निकाल लो, इसको भी निकाल लो, अब तो जो मर्जी निकालो। 270, इसको भी कैलकुलेट करोगे 270 रुपये पर यूनिट, ठीक है। इसको कैलकुलेट 27×5 = 135, यानी 1350 रुपये ये हो गए तुम्हारे। और 27×3 = 81, यानी 810 रुपये हो गए तुम्हारे ये। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी, ठीक है। कर लो फटाफट से कॉपी इनको। हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए सीधे, ठीक है। पहले इस तरह के क्वेश्चनों को मैं हटा दूं जो कि दिक्कत ना आए आपको बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु पर वह 16% लाभ और दूसरी वस्तु को 10% की हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे इन दोनों लेन देन में ना लाभ ना हानि होती है। यानी 16% लाभ लिया उसने, फिर भी ना लाभ हुआ ना हानि हुई। और दूसरी पे 10% की हानि पे, यानी इस पे भी ना हानि हुई ना लाभ हुआ। सही बात है या गलत बात है। तो हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 और ये 5, 8 और 5 13 यूनिट। कितना हुआ 13 यूनिट। और 13 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 520 रुपये। कितने 520 रुपये। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी 13×4 = 52, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 40 रुपये पर यूनिट। तो हम दोनों का मूल्य निकाल दें, गुना 40, और इसको भी निकाल लें गुना 40, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 8×4 = 32, यानी 320। और इसकी बात करेंगे तो 4×5 = 20, यानी 200, ठीक है। तो ये निकल के क्या आया, ये निकल के आया इनका कॉस्ट प्राइस। तो पूछा है कि जो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। किसका, इसका पूछा है। तो इसका कॉस्ट प्राइस निकला कितना, कॉस्ट प्राइस निकला उसका कितना 200 रुपये। और पूछा है कि इसका सेलिंग प्राइस बताइए। क्या बताइए, सेलिंग प्राइस। तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ था 10% कम, तो 90/100 बराबर के 200
यही बात है या गलत बात है? बिल्कुल गलत। इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। सही या गलत? यानी पूछा है सेलिंग प्राइस बताइए, तो बराबर कितना है 200 रुपये, कितना कम होगा 10% यानी 90/100। सही बात। अब तो इनसे 0 काटोगे तो 9 दूनी 18 यानी 180 रुपये। तो 180 रुपये था इसका क्या सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। कर लो कॉपी फटाफट से। आज लगता है क्लास हल्की ही करनी पड़ेगी। कीजिए। इसके ही रिलेटेड क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है। ठीक है, तो इससे भी निपट लेते हैं अभी। क्वेश्चन कहना है एक व्यक्ति के पास बकरियां 108 रुपये में खरीदी और उनसे उसे 20% की हानि पर दूसरी को 40% के लाभ पर बेच दिया। दोनों बकरियों एक ही मूल्य पर बेची गई हों तो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य बताइए। ठीक, तो मैं मान लो 2 बकरियां हैं, एक तो उसने 20% की हानि पर बेची यानी 80 पे बेची। कितने बेची? 80 पे बेची। तो 80/100 कैलकुलेट करोगे। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात। और दूसरी को उसने 44% के लाभ पर यानी 144/100। ठीक है, तो सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं रेशियो में। ठीक है, तो 16 से भाग देंगे, 16 पंजे 80 और 16 नमा 144। सही बात है ये गलत बात है? तो कितना हुआ 14 यूनिट। और 14 यूनिट आखिरकार प्रेजेंट कर कितने रहा है आपके 1008। कितनी है? 1008 रुपये। ठीक है, यही बात है ये गलत कि 1080 है, 1008 है। ठीक है, तो 14 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 1008 रुपये। तो बात करेंगे हम किसकी? 14 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 72। 14 से भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 72 रुपये पर यूनिट। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं और इसका भी क्रय मूल्य निकालते हैं। पूछा क्या है कि उसका क्रय मूल्य बताइए, हानि पे बेचेगी, तो दोनों का ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो गुना करोगे 72 और इसको भी गुना करोगे 72। तो पूछा किसका है उसने? हानि पे बेची गई। किसमें? हानि पे बेची गई। और इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल को 1 5 7 35 और 1 35 और 1 36। कुछ गलत तो नहीं? 72 पंजे 360 चेक कर लो। 5 दूनी 10 0 हासिल को 1 और 5 7 35 और 1 36 यानी 360 रुपये। उतार लो। हानि पर बेची गई। और अगर बात की जाती इसकी तो इसको भी निकाल लेते। तो करेंगे 9 दूनी 18 का 8 हासिल को 1 और 7 63 और 1 64। ये होता तुम्हारे 648। तो ये वाला पूछा तो ये वाला आंसर हुआ। ठीक है, उतार लो।
क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 7 पे। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 32% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% की हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक ने 1953.6 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत मूल्य क्या कीजिए। तो मैंने ये क्वेश्चन तुमको पिछले टाइम में पढ़ा दें, ठीक है। तो इनको मैं सीधे जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर देता हूँ। मैं क्या करूँ, 32% की फ्रैक्शन बनाऊँगा। तो 32/100, 4 से भाग 2, 4 निम 4 अट्ठे 32, 4 से इसमें भाग दोगे यानी 25 यूनिट, 4 अट्ठे 32 और 25 और 8 33 यूनिट। यानी कोई अगर उसकी कोई प्राइस 25 यूनिट से कितना हो गया, उसका हो कितना गया 33 यूनिट। कितना हुआ 33 यूनिट। सही बात है या गलत बात है। और खुदरा ने क्वेश्चन कहना है एक व्यापारी खुदरा व्यापारी को बेचता है और खुदरा व्यापारी ग्राहक को बेचता है कितने 20% की हानि पे। तो 20% की हानि बनाऊंगा मैं तो कितनी होगी 1/5 यानी एक यूनिट उसका किसका है, इसका। तो उसने ग्राहक को बेचा कितना 4 यूनिट पे। सही बात है या गलत बात है, एकदम सही बात है। एक्चुअल में इनका रेशियो बनाएंगे हम, मैंने पहले सिखाया था आपको। और इनको मैं कैलकुलेट करूँ तो मैं क्या करूँ, 33 का यहाँ पे गुना कर दूँ तो मुझे 5 का यहाँ पे गुना करना पड़ेगा और ये 33 का, तो यहाँ पे मुझे 33 का गुना करना होगा। सही बात है या गलत बात है। या मैंने 5 का गुना किया तो यहाँ पे मैं 5 का गुना करूँगा, कितना 125 यूनिट। और 33 पंजे गुणा करोगे, 33 पंजे कितना होगा 165, कितना होगा 165। और इसको कैलकुलेट करोगे यानी 33 चौका कितना होगा आपका 132 यूनिट। 132 यूनिट किसको, ये ग्राहक को। और ग्राहक 132 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके कितने 1900 कहाँ गया 1953.6 1953.6 रुपये पर यूनिट, ठीक है, नहीं पूरी यूनिट। तो 132 यूनिट की बात करेंगे हम, तो 132 यूनिट प्रेजेंट करेगा कितने 132 यूनिट प्रेजेंट करेगा 1953.6 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, भाग दोगे से 14.8, कितनी हुई 14.8 रुपये पर यूनिट, ठीक है। अब पूछा क्या है कि व्यापारी की लागत क्या थी, व्यापारी की लागत क्या थी। तो बस हम इसकी गुना करेंगे कितना 14.8 और इसको गुणा करोगे तो ये आपका 1850 रुपये आएगा, ठीक है। उतारो। कर लीजिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं अब जल्दी से मैं टाइप बढ़ाता जाऊंगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसे भी और जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेम 6 में भी क्वेश्चन है, 6 को डाल लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि एक थोक विक्रेता एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 37% के लाभ पर बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% की हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक उसको कितना है 2620 रुपये और 125 पैसे का भुगतान करता है
तो थोक व्यापारी की लागत ज्ञात कीजिए। मैं मान लूँ थोक व्यापारी की अगर कितनी है 100 यूनिट है और उसने बेचा किसको, खुदरा को, और उसने कितने का बेचा 37% लाभ पर, यानी 137 पे। सही बात है। और उसके बाद में खुदरा ने क्या किया कि ग्राहक को जो है 25% की हानि पे बेचा। तो 25% की फ्रैक्शन कितने बना हुए, 4 यूनिट से उसने बेच कितने दी, 3 यूनिट पे। सही बात है या गलत बात है। और बस एक्चुअल में हम इनका रेशियो बना के इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूं कि मैं यहाँ पे 137 का गुना कर दूं, है ना। सही बात है। तो मुझे 137 का यहाँ पे भी गुना करना होगा। अब दिख रही है 4 यूनिट, तो बराबर करने के लिए 4 का मुझे यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो 4 का यहाँ पे भी गुणा करना होगा। कुछ गलत तो नहीं। अगर गलत हो तो आप अच्छी तरह से इनको कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना होगा, 400 यूनिट। कितना होगा, 400 यूनिट। और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना होगा, 548 यूनिट। कितना होगा, 548 यूनिट। और इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना होगा, 411 यूनिट। और 411 यूनिट ने 411 यूनिट ने 2600 कितने हैं, 2620.125 125 रुपये किया। तो 400 यूनिट, 411 यूनिट प्रेजेंट 2620.125 रुपये। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी, 6.37 रुपये। तो बस पूछा है किसका, इसका, तो बस गुना कर दीजिए इसमें 6.37 रुपये पर यूनिट। तो होगा आपका 2550 रुपये। इन चीज़ों को मैं तो रट चुका हूँ पढ़ाते पढ़ाते, और बस आप इनका एक्सपीरियंस करते रहिए। बाकी हम कल मिलते हैं। अब जो क्लास थोड़ी हल्की ही लगानी पड़ रही है, क्योंकि सारी सेटिंग पूरा फोकस दे रहे हैं हम 10th क्लास वाले में। जो बैच लेके आ रहे हैं वो एकदम ऐसा चाह रहे हैं कि बहुत ही स्पेशल बैच आए, बड़ी से बड़ी भीड़ संख्या में उनको परचेज करें स्टूडेंट, तभी ये सही रहेगा। ठीक है, और कर लीजिए कॉपी।